ओम शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 1 जून 2023, जून मास का पहला दिन। साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे प्रतिज्ञा करो। मीठे बच्चे प्रतिज्ञा करो, हम पास विद ऑनर बनकर दिखाएंगे। प्रतिज्ञा करो, हम पास विद ऑनर बनकर दिखाएंगे। कभी भी माँ बाप में संशय बुद्धि नहीं बनेंगे। कभी भी माँ बाप में संशय बुद्धि नहीं बनेंगे। सदा सपूत बन श्रीमत पर चलेंगे। सदा सपूत बन श्रीमत पर चलेंगे। बाबा कहते, मीठे बच्चे प्रतिज्ञा करो, हम पास विद ऑनर बनकर दिखाएंगे। कभी भी माँ बाप में संशय बुद्धि नहीं बनेंगे। सदा सपूत बन श्रीमत पर चलेंगे। ये प्रतिज्ञा अपने आप से करनी है, फिर उसे पूरा करना है। कारण चाहे कोई भी बने, पर संशय बुद्धि नहीं बनना है। जब अपने से प्रतिज्ञा की होती है और समझ सब मिल रही होती है, फिर भी माया बुद्धि का फेरा करा दे, तो मैं ना कहीं संशय है। अपनी प्रतिज्ञा भूल जाते हैं कि हम यहाँ क्या बनने आए। तो प्रतिज्ञा करो, हम पास विद ऑनर बनकर दिखाएंगे। कभी भी माँ बाप में संशय बुद्धि नहीं बनेंगे। सदा सपूत बन श्रीमत पर चलेंगे। आज का प्रश्न, माया की बॉक्सिंग में तुम बच्चों को किस बात की बहुत संभाल करनी है? माया की बॉक्सिंग में तुम बच्चों को किस बात की बहुत संभाल करनी है? माया की बॉक्सिंग है ना। उत्तर, बॉक्सिंग करते कभी भी माता पिता में संशय ना आ जाए। संशय कैसा? कि माया आती क्यों है, बाबा इसे कोई आए ही ना, या आप इसे आने ही ना दो। पर वो आती क्यों है? क्योंकि हम श्रीमत पर नहीं चलते हैं, तो ही वो आती है। अब यहां पर संशय आ जाता है माँ बाप में कि वो इसको क्यों नहीं रोकते हैं, इसे हमारे पास आने ही क्यों देते हैं, ये हमारे पास आए ही ना, हमें कभी दुख हो ही ना। पर दुखों का कारण क्या है? श्रीमत पर ना चलना। बाबा सुखदाता है, सुख देने आया है, शिक्षा देने आया है, समझानी देने आया है। चलना ना चलना ये बच्चों के हाथ में है। यही तो आपका कर्म है। कर्मों का फल मिलना है ना। पर कौन से कर्मों का फल? अच्छे करेंगे अच्छे कर्मों का फल भी मिलेगा, बुरे करेंगे तो उनका भी है, उनका भी हिसाब किताब है। तो ये कौन करे, किस समय करे, कैसे करे? तो जब श्रीमत मिलती है, उस पर चलने वाली आत्मा सदा सुखी रहती है और माया से उसकी हार नहीं होती है। जो उस्ताद का कहना मानकर बॉक्सिंग में युद्ध करता है, उसकी क्यों हार होगी? जो अपनी बुद्धि चलाता है ना, हार उसी की होती है। तो जिससे सीख रहे हैं वो है माता पिता, और वो जो सिखा रहे हैं वो है हम बच्चे, जो सीखकर ये प्रूफ करेंगे कि हमारे माता पिता ने क्या सिखाया है। इसीलिए बॉक्सिंग करते कभी भी माता पिता में संशय ना आ जाए, इसकी बहुत संभाल करना, इसकी बहुत संभाल करना। देखो, हिसाब किताब हम नहीं बनाए हैं, पर चुक तुक कराने का तरीका तो बाप ने बताया है।
या नहीं बताया है? बताया है। अब उसके कहे पर चलना ना चलना ये हर एक के अपने हाथ में है। इसमें भगवान क्या करे? भगवान समझा सकता है, दिखा सकता है, सिखा सकता है, पर सीखने वाले को भी तो पहले अपने आप को कुर्बान करना पड़ेगा कि मैंने सीखना है। नहीं तो पूरे विश्व की आत्माएं बन जाती लक्ष्मी नारायण। सभी क्यों नहीं बने? क्योंकि जो जितना कहना मानेगा उतना बनेगा। इसलिए इसकी संभाल करनी है। अशुद्ध अहंकार व अशुद्ध लोभ व मोह आया तो पद भ्रष्ट हो जाएगा। अशुद्ध अहंकार व अशुद्ध लोभ व मोह आया तो पद भ्रष्ट हो जाएगा। क्योंकि इन्हीं विकारों के कारण माता पिता को नहीं पहचान पाते हैं। अहंकार आ जाता है, लोभ आ जाता है, मोह भी आ जाता है। कई बार मोह ही बाप से विमुख कर देता है। काम क्रोध पर जीत पाया पर मोह लेके चला गया। कौन सा विकार लेके चला जाए ये तो नहीं कहा जा सकता, पर एक भी लेके गया तो सभी विकार आ जाते हैं। फिर तुम्हें बेहद के बाप से स्वर्ग का वर्षा लेने का शुद्ध लोभ और एक बाप में ही पूरा मोह रखना है। उसका भाव बदल लो ना। पूरा वर्षा बाप से लेना है, इसका रखना है शुद्ध लोभ और एक बाप में ही पूरा मोह रखना है। जीते जी मरना है, बस हम एक बाप के हैं, बाप से ही वर्षा लेंगे। कुछ भी हो जाए अपने आप से प्रतिज्ञा करो, मातेले बनो तो बेहद की प्राप्ति होगी। संशय आया तो पद गवा देंगे। ठीक। आज का गीत है तुम्हारे बुलाने को जी चाहता है। ओम शांति। ओम का अर्थ तो बिल्कुल ही सहज है। आई एम आत्मा, आई एम साइलेंस। जरूर आत्मा तो इमॉर्टल है, ये कौन समझाते हैं? बेहद का बाप। बच्चे तो बहुत है, उनमें से भी कोटों में कोई, कोई में भी कोई समझते हैं। बच्चे जानते हैं कि बेहद का बाप बेहद सुख का वर्षा देने हमको लायक बना रहे हैं। हम सो पूज्य देवी देवता लायक विश्व के मालिक थे। भारत सोने की चिड़िया था। उस समय का भारत राइटियस, लॉफुल, 100% सॉल्वेंट था। ये बाप समझाते हैं बरोबर हम कितने लायक थे, विश्व के मालिक थे। अब फिर बाप सारे विश्व का राज्य करने का अधिकारी बनाते हैं। माया ने इतना तो कंगाल बना दिया है जो कोड़ी की भी कीमत नहीं रही है। अनराइटियस ही काम करते हैं। राइटियस सिखलाने वाला एक बाप है जिसको ट्रुथ भी कहते हैं, जिसके लिए तुम गाते भी हो, तुम मात पिता हम बालक तेरे, तो उनके सम्मुख तुम बैठे हो और बेहद का वर्षा पाने का पुरुषार्थ कर रहे हो। तुम जानते हो हम उनके बने हैं। बाप भी कहते तुम हमारे बने हो। इस समय कोई भी मुझ बाप को नहीं जानते। कभी तो कहते हैं नाम रूप से न्यारा है, और कभी फिर सभी नाम रूपों में ले आते हैं कि पत्थर भीतर सब में परमात्मा है। अनेक धर्म, अनेक मतें हो गई हैं। इसीलिए बाबा कहते हैं इन सब दे के धर्मों को छोड़ो। आत्मा कहती है मैं क्रिश्चियन हूं, मुसलमान हूं, इन दे के धर्मों को भूल जाना है। अब बाप कहते हैं लाडले बच्चे, जब मम्मा बाबा कहा जाता है तो मम्मा बाबा को कभी कोई भूल नहीं सकते। यहां ये वंडर है।
यहां ये वंडर है, जो बच्चे ऐसे माँ बाप जिससे 21 जन्म का वर्षा मिलता है उनको भूल जाते हैं। लौकिक माँ बाप को तो जन्म बाय जन्म याद किया, अभी ये है तुम्हारा अंतिम जन्म। तुम निश्चय करते हो बरोबर वही बाप कल्प कल्प आकर हमको देवता बनाते, फिर भी ऐसे बाप को भूल क्यों जाते हो? बच्चे कहते हैं ड्रामा अनुसार कल पहले भी भूले थे, बाप के बन फिर छोड़ देते हैं। आश्चर्यवत ईश्वर का बनंते, ज्ञान सुनंते सुनावंते, फिर भी अहो मम माया भागंती हो जाते। चलो ड्रामा प्लान अनुसार भूले वो तो सभी भूले, लेकिन जो बनकर भूले वो तो संशय से भूले ना। लौकिक बाप से माया नहीं छुड़ाती है। हाँ, कोई कोई बच्चे होते हैं जो बाप को फारकती दे देते हैं, और पारलौकिक बाप तो तुम्हें स्वर्ग के लिए लायक बनाकर कितना भारी वर्षा देते हैं। वह है हद के माता पिता और यह है बेहद का माता पिता, जो तुमको स्वर्ग की बादशाही देते हैं। निश्चय होते भी ऐसे बाप को फारकती क्यों देते हो? निश्चय तो हुआ था ना, फिर भी ऐसे बाप को फारकती क्यों देते हो? अच्छे अच्छे बच्चे 5-10 वर्ष रहकर अच्छे अच्छे पाठ बजाते हैं, फिर हार खा लेते हैं। अब यह है युद्ध स्थल, बाप की याद तो कभी भी नहीं छोड़नी चाहिए। याद कम होने से बड़ा भारी नुकसान हो जाता है। बहुत बच्चों को माया ने जीत लिया, एकदम कच्चा खा गई। अजगर ने जैसे हप कर लिया सारा का सारा, जैसे अजगर पूरा निगल जाता है ना, तो ऐसे ही जैसे पूरा हप कर लिया। तुम महारथी बनते हो, फिर माया गिराकर एकदम हप कर लेती है। अच्छे अच्छे फर्स्ट क्लास ध्यान में जाने वाले, जिनके डायरेक्शन पर माँ बाप भी पाठ बजाते थे, आज वे है ही नहीं। क्या हुआ? कोई बात में संशय आ गया कि माँ बाप ऐसा नहीं करते, माँ बाप ऐसा नहीं करते, माँ बाप ने ये नहीं किया, माँ बाप ने ये नहीं किया, तो ये माँ बाप ही नहीं है। तो कोई बात में संशय आ गया। बाबा समझाते हैं निश्चय बुद्धि विजयंती संशय बुद्धि विनश्यंती। ऐसे फिर कितनी अधम गति को पाएंगे। तुम यहां आते हो बाप से पूरा पूरा वर्षा प्रिंस प्रिंसेस का लेने, अगर आश्चर्यवत भागंती हो गए तो फिर क्या पद रहेगा? प्रजा में भी जाकर कम पद पाएंगे और सजाएं भी बहुत खानी होंगी। जैसे उस गवर्नमेंट में भी चीफ जज आदि होते हैं ना, यहाँ तो सब एक ही है। बाप कहते हम आते हैं तुमको पति से पावन बनाने, अगर पूरा ना बने तो फिर पति से भी पतित बन पड़ेंगे, पतित से भी पतित बन पड़ेंगे। सर्वशक्तिमान बाप का डिसरिगार्ड किया तो धर्मराज की फिर बहुत कड़ी सजा हो जाएगी। ये समझने की बातें है ना। तो माता पिता क्या फिर उनकी मत पर चलना भी तो है ना, उनकी मत पर चलना है। श्री श्री की मत पर चलते योग में पूरा रहना है। तुम श्रेष्ठ थे, श्रेष्ठ सूर्यवंशी चंद्रवंशी 21 जन्मों लिए महाराजा महारानी बन जाएंगे। श्रेष्ठ बनने लिए श्री श्री की मत चाहिए। श्री श्री एक को ही कहा जाता है, अगर उसकी मत पर चलेंगे तो श्रेष्ठ बनेंगे, नहीं तो असुर के असुर ही रह जाएंगे। मत से बनेंगे ना। कहीं कहते इतना दुख क्यों है?
क्योंकि उनकी मत पर नहीं चले ना, इसीलिए दुख भोगना पड़ रहा है। उनकी मत पर चले तो सुखी अनुभव करें, और वो भी सुख कौन सा, आर्टिफिशियल नहीं या अल्पकाल का नहीं, अति इंद्रिय सुख। वो सुख तो बहुत ही न्यारा है ना, वो सुख की अनुभूति होगी। फिर ये साधनों से वैभवों से होने वाले सुख भासेगा नहीं, अच्छा नहीं लगेगा। अतीन्द्रिय सुख जिसको पसंद आए। फिर ये नहीं कहेंगे कि भगवान हमें दुख देता है, भगवान नहीं दुख देता है, भगवान दुखों से छुड़ाने की मत देता है, कर्म श्रेष्ठ करने की मत देता है। तो श्री श्री की मत पर चलते योग में पूरा रहना है। तुम श्रेष्ठ सूर्यवंशी चंद्रवंशी 21 जन्मों के लिए महाराजा महारानी बन जाएंगे, तो श्रेष्ठ बनने के लिए श्री श्री की मत चाहिए। और श्री श्री एक कोई कहा जाता है, देवताओं को भी सिर्फ श्री कहते हैं, उन्हें श्री श्री। इस समय तो आसुरी संप्रदाय है, अर्थात असुर 5 विकारों की मत पर चलने वाले। अब तुम बच्चों को मिलती है श्री श्री की मत, जिससे तुम श्री लक्ष्मी श्री नारायण बनते हो। ये टाइटल मिलते हैं तुमको, राज्य भाग्य मिलता है ना। सत्युग त्रेता में पवित्रता का ताज और रतन जड़ित ताज रहता है। सूर्यवंशी चंद्रवंशी को भी ताज दिखाते हैं, महाराजा महारानी को ही ताज दिखाते हैं, प्रजा को तो नहीं दिखाएंगे। फिर द्वापर में जब पतित बनते हैं तो लाइट का ताज नहीं दिखाएंगे, तो लाइट का ताज नहीं दिखाएंगे। पतित राजा रानी पावन रानी राजा की पूजा करते हैं। अभी तो दोनों ताज नहीं रहे हैं, ताज लेस बन गए हैं। और यह है प्रजा का प्रजा पर राज्य, जिसको पंचायती राज्य कहा जाता है। तुम पांडव हो, तुम्हें भी कोई ताज नहीं है। तुम कितना बुद्धिमान बन गए हो, बन गए हो ना। मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन और सृष्टि के आदि मध्य अंत को तुम जान गए हो। तुम जानते हो हम फिर से डबल से ताज बन रहे हैं। हेल्थ वेल्थ दोनों मिल जाती है। और बेहद का बाप हमको पढ़ा रहे हैं, तो तुम हो गए पांडव गवर्नमेंट के स्टूडेंट। भगवानुवाच मैं तुमको राजयोग सिखलाता हूँ। अब गीता में सिर्फ नाम बदल दिया है, संगम होने के कारण यह भूल कर दी है। अभी तुमको बेहद के बाप से वर्षा मिलता है, और सतयुग त्रेता में तुम सुख पाते हो। फिर तुम्हारे यादगार जो है वो द्वापर से लेकर बनने शुरू होते हैं। याद, अभी तो तुम सुख पा रहे हो, और फिर इसी के यादगार बनेंगे द्वापर से। अब यहाँ जो मरते हैं तो उनका यहाँ मृत्यु लोक में ही यादगार बनाते ना। अब जहाँ यहाँ पे कोई छोड़े तो यहीं यादगार बना देते हैं उनको। जैसे नेहरू गया तो उनका यहाँ ही यादगार बनाते हैं ना, उनकी वो स्टैचू बना दिया उनका सब। तो तुम यहाँ पे पार्ट बजाते हो और तुम्हारे यादगार द्वापर से शुरू होते हैं, पार्ट यहाँ बजाते हो, है ना वंडर। तो तुम्हारा यादगार अमर लोक में नहीं रहेगा। ये नहीं कि पार्ट यहाँ बजाए तो अमर लोक में सत्युग में त्रेता में तुम्हारी मूर्तियां बनी हुई होंगी ना, वो द्वापर से शुरू होगा। और तुम्हारा यादगार पीछे द्वापर में चाहिए। तो द्वापर से ये सब बनने शुरू होते हैं जो तुम देखते हो। जगत अम्बा आदि देवी कौन है, कोई भी नहीं जानते। मालूम तो होना चाहिए ना। अब ड्रामा के आदि मध्य अंत का मनुष्य को पता होना चाहिए ना। तो लक्ष्मी नारायण को भी पता नहीं रहता। तो बाप है नॉलेजफुल, हम उनके बच्चे मास्टर नॉलेजफुल बने हैं, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। तो बाप पवित्रता का सागर है, हम भी बनते हैं। और आत्मा जो पवित्र बन पड़ी है सो पवित्र बनती है। बाकी गंगा स्नान करने से कोई पवित्र नहीं बन सकते। और पतित पावनी की बाप को कहा जाता है। तो तुम उनके सम्मुख बैठे हो, तो एक बार निश्चय हुआ सो हुआ। और बाप को बच्चे थोड़े भूलते हैं, मर जाते तो भी उनकी आत्मा को बुलाते हैं, फिर वे आकर बोलती है। तो ये ड्रामा अनुसार पाठ होता है, तो वे आकर बातचीत भी करती है। तो ड्रामा में जो पास्ट हुआ वह नूंद है, और ड्रामा को राइट वे में जानना चाहिए ना। ऐसे नहीं कि तकदीर में होगा तो पुरुषार्थ कर लेंगे। हम बैठे हैं तो पानी आप ही मुख में आकर पड़ेगा, पड़ेगा से आप ही मुख में आकर पड़ेगा नहीं ना। तो हर एक बात में पुरुषार्थ फर्स्ट है।
ऐसे ही कोई तो बैठ ना सके, और चुप हो बैठ जाए तो मर जाए, मतलब मुंह बंद करके चुप करके बैठ जाए तो मर जाए। अब सन्यासियों का कर्म सन्यास है, परंतु जब तक कर्म इंद्रियां है तब तक कर्म का सन्यास नहीं कर सकेंगे। उठेंगे बैठेंगे कैसे फिर? उठना बैठना भी तो कर्म ही है ना। तो आत्मा शरीर को चलाने वाली है, और आत्मा में संस्कार रहते हैं, और रात को अशरीरी बन जाती है। प्रैक्टिस अभी भी है, रात को अशरीरी बन जाती है। आत्मा कहती मैं कर्म करते करते थक जाती हूँ, इसलिए रात को रेस्ट लेते अशरीरी बन जाती हूँ। अब आत्मा ही खाती पीती है। अब आत्मा इनऑर्गेन्स से कहती है मैं बैरिस्टर हूँ, फलाना हूँ, और आत्मा बाप को बुलाती है तो याद करती है ना, ओ गॉड फादर रहम करो। तो वह नॉलेजफुल ब्लिसफुल है, उनके पास फुल नॉलेज है। अब यहाँ तो तुमको अधूरी नॉलेज है, उनके पास फुल नॉलेज है। अब यहाँ तुम्हारे पास अधूरी नॉलेज है। ब्रह्मांड सूक्ष्मवतन क्या है, ड्रामा कैसे रिपीट होता है, कहाँ जाते हैं, कैसे पुनर्जन्म लेते हैं, कितने जन्म लेते हैं, ये कोई नहीं जानते। तो हो गई ना अधूरी नॉलेज। तुम बच्चे पुरुषार्थ अनुसार जानते जाते हो, औरों को भी इस ज्ञान चिता पर बिठाकर वैकुंठ का रास्ता बताना है, और तो कोई जानते नहीं है। तो बाप समझाते बच्चे बाप का हाथ नहीं छोड़ना, बाप को याद करने से ही विक्रम विनाश होंगे। तो बाप को बच्चों को याद नहीं करना है, तो बाबा तो ना बच्चों को याद करेंगे, और बाप को बच्चों को याद नहीं करना है। वे तो जानते हैं सब मेरे बच्चे हैं, सब मुझे याद करते हैं और निर्वाण धाम में मेरे साथ रहने वाले, इसलिए भूले चुके भी बाप को भूलना नहीं है। भूले चुके भी बाप को भूलना नहीं है, कोई संशय नहीं लाना चाहिए। भूले चुके भी बाप को भूलना नहीं है, मानो भूल चूक से भी पक्का कर लो, कोई संशय नहीं लाना चाहिए। अब तो बाप फरमान करते हैं मामेकम याद करो और वर्षे को याद करो। कोई भी खिटपिट हो तो भी बाप को नहीं भूलना है। ये नहीं बात तो किसी और के साथ होती है और बिगाड़ बाप से लेते हैं। देखो भाई बहनों से ऊपर नीचे होता, छोड़ते किसको है? माँ बाप को ही छोड़ते हैं ना। खिटपिट हुई ज्ञान छोड़ के बैठ जाएंगे। कोई भी खिटपिट हो तो भी बाप को नहीं भूलना है। बाप को भूले तो बेड़ा गर्क हो जाएगा। दुश्मन भी तुम्हारे बहुत है, क्योंकि तुम खुद कहते हो कि इस रुद्र ज्ञान यज्ञ से विनाश ज्वाला प्रज्वलित हुई है। तुम तो साफ समझाते हो इस लड़ाई के बाद ही मुक्ति, जीवन मुक्ति के गेट्स खुले थे। बहुत आत्माएं मुक्ति धाम में जाती हैं, फिर आती हैं जीवन मुक्ति में। तो पहले पहले देवी देवता धर्म वाले आते हैं और सभी अपना अपना एक धर्म स्थापन करते हैं। तो बाप कहते हैं मैं एक पहले छोटा ब्राह्मण धर्म स्थापन करता हूँ, फिर साथ साथ ब्राह्मणों को देवी देवता बनाता हूँ। शूद्र जब तक ब्राह्मण ना बने तो दादे से वर्षा कैसे ले सकते, और वर्णों में आना जरूर है। तो समझ आ जाएगा ये देवी देवता कुल का दिखाई पड़ता है। ओके, तो पहले देवी देवता बनने से पहले वो ब्राह्मण बनेगा, ये वर्ण है ना। तो पहले ब्राह्मण बनेगा तभी वो देवी देवता बनेगा। ओके, जो इस कुल के हैं उनसे ही सैपलिंग लग रही है। तो बाप समझाते हैं ऐसे मीठे बाप दादा को कभी भूलना नहीं, जिसके लिए कहते हो तुम मात पिता हम बालक तेरे, तुम्हारी शिक्षा से हम बेहद 21 जन्म का सुख लेंगे। पुरुषार्थ कर ऊंचते ऊंच पद पाना है। सपूत बच्चे प्रतिज्ञा करते हैं बाबा हम पासवी डोनर होकर दिखाएंगे, हम सूर्यवंशी राज्य भाग्य जरूर लेंगे। बाप कहते हैं अच्छी रीति संभालना,
माया भी कम नहीं है। हर एक इतना पुरुषार्थ करो जो स्वर्ग में सूर्यवंशी पद पाओ। ये पुरुषार्थ हर एक बच्चे को करना है, करो। अब पुरुषार्थ करेंगे तो कल्प कल्प तुम्हारा ऐसा पुरुषार्थ चलेगा। तो बाबा कहते हैं, मीठे मीठे बच्चे, मीठे मीठे बच्चे, जरा संभाल करो, जरा संभाल करो। संशय बुद्धि कभी नहीं होना। लौकिक संबंध में भी बच्चा कभी माँ बाप में संशय ला नहीं सकता, इम्पॉसिबल है। यहां भी बाबा बुद्धि में याद रहना चाहिए, यह है बेहद का सुख देने वाला बाबा। फिर भी माया तुम बच्चों को बॉक्सिंग में हरा देती है। बाप कहते कभी अशुद्ध अहंकार में व अशुद्ध लोभ में नहीं आना है। ये तो करो। वास्तव में तुम बहुत लोभी हो, लेकिन ये शुद्ध लोभ है। परंतु शुद्ध लोभ है कि बेहद के बाप से हम स्वर्ग का वर्षा लेंगे। मोह भी शुद्ध है कि एक बाप से है। एक बाप में पूरा मोह रखो, जीते जी मरना है बस। हम तो एक बाबा के हैं, बाप से ही वर्षा लेंगे, कुछ भी हो जाए अपने से प्रतिज्ञा की जाती है। बेहद की प्राप्ति है, और जगह तो कुछ भी प्राप्ति होती नहीं। तो इसमें संशय नहीं आना चाहिए। और बातों में संशय भले पड़ जाए, परंतु बाप के तो हो ना। बाप में संशय नहीं आना चाहिए। मां तेले उसे कहा जाता है जो पूरा पवित्र है। पतित को सोतेला कहेंगे। आगे चलकर तुम समझते जाएंगे, ये अगर इस समय शरीर छोड़े तो क्या पद पाएंगे। अच्छा, मात पिता बाप दादा का मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, ड्रामा को अच्छी रीति समझ कर चलना है। पुरुषार्थ करके प्रालब्ध बनानी है। ड्रामा कहकर बैठ नहीं जाना है। ड्रामा कहकर बैठ नहीं जाना है। ड्रामा को अच्छी रीति समझ कर चलना है। पुरुषार्थ करके प्रालब्ध बनानी है। ड्रामा कहकर बैठ नहीं जाना है। दूसरा पॉइंट, कभी भी बाप का डिसरिगार्ड नहीं करना है। कभी भी बाप का डिसरिगार्ड नहीं करना है। कदम कदम उनकी श्रीमत पर चलना है। कदम कदम उनकी श्रीमत पर चलना है। बाप में कभी संशय नहीं लाना है। बाप में कभी संशय नहीं लाना है। आज का वरदान, संतुष्ट रहने और सर्व को संतुष्ट करने वाले, शुभ भावना शुभ कामना संपन्न भव। संतुष्ट रहने और सर्व को संतुष्ट करने वाले, शुभ भावना शुभ कामना संपन्न भव। ब्राह्मण अर्थात सदा संतुष्ट रहने और सर्व को संतुष्ट करने वाले। इसलिए कुछ भी हो जाए, कोई कितना भी हिलाने की कोशिश करे, लेकिन संतुष्ट रहना है और करना है।
ये स्मृति रहे तो कभी गुस्सा नहीं आएगा। यदि कोई बार बार गलती करता है तो उससे परिवर्तन करने के लिए गुस्सा नहीं करो, बल्कि रहम दिल बनकर शुभ भावना शुभकामना की दृष्टि रखो, तो वह सहज परिवर्तन हो जाएगा। आज का स्लोगन, परमात्म प्यार के अनुभवी बनो तो कोई भी रुकावट रोक नहीं सकती। परमात्म प्यार, जिसने इसका अनुभव कर लिया, उस प्यार का अनुभव जिसने कर लिया, उससे कोई भी रोक नहीं सकता आगे बढ़ने से। चाहे वो आगे बढ़ने के लिए परमात्म मिलन ही क्यों ना हो, चाहे वो आगे बढ़ने के लिए कोई कार्य परमात्मा का कोई सेवा अर्थी क्यों ना हो, कोई भी कार्य हो, वो रुक नहीं सकता, क्योंकि उसने अनुभव किया है परमात्म प्यार का। तो उसके चलते बीच में जो भी ये आते हैं ऑब्स्टिकल्स, माना जितनी भी रुकावटें आती हैं, वो सब खत्म हो जाती हैं। इसीलिए कहते हैं तूफान को तोहफा समझना, माना जितने भी परिस्थितियां आएंगी वो उसको परमात्मा के और समीप लाएंगी, क्योंकि वो अपना पेपर लेती रहेगी, आत्मा अपने आप को परखेगी कि मैं कितना और निश्चय बुद्धि बनी हूँ। परमात्म प्यार अपने आप में वो एहसास है जिसके आधार पर आप देना सीख जाओगे, लोगे किसी से नहीं, क्योंकि आपको जिसने दिया वो सागर है। तो जब सागर से आप लेते हो तो आप तो भरपूरी होंगे ना, फिर आपको किसी से कुछ लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो परमात्म प्यार के अनुभवी बनो तो कोई भी रुकावट रोक नहीं सकती। ओम शांति।